जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ठीक हैं। साथियों, आज हम आपको माई, योर, आवर, दियर, हिज, हर, माइन, योर्स, आवर्स, दियर्स और हर्स के स्पेशल प्रयोग के विषय में बताऊंगा। साथियों, एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इतने सारे भी प्रयोग 10 मिनट में, तो यकीन मानिए साथियों, विद इन 10 मिनट्स में ये सारे प्रयोग बताए जाएंगे और गारंटी है आपकी समझ में आएगा भी। तो साथियों, आइए हम इनके प्रयोग को देखते हैं। साथियों, सबसे पहले हम अपना, अपनी, अपने के प्रयोग पर देखेंगे, क्योंकि ये अपना, अपनी, अपने होता तो एक शब्द है, लेकिन इंग्लिश इसकी सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती है। साथियों, आई के साथ अपना, अपने के लिए हमेशा माई का प्रयोग किया जाता है। यू के साथ हमेशा योर का प्रयोग किया जाता है। वी के साथ हमेशा आवर का प्रयोग होगा। दे के साथ हमेशा देयर का प्रयोग होगा। ही के साथ हिज का प्रयोग होगा। शी के साथ हर का प्रयोग होगा। तो इस तरह हम देखते हैं साथियों कि सब्जेक्ट के अनुसार अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश हमेशा बदलती रहती है। आइए साथियों, हम प्रयोग को द्वारा देखते हैं। साथियों, जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं, मैं शब्द आया, मैं अपनी, तो आई के लिए अपनी कौन सा वर्ड यूज हुआ? माई। मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं, आई रीड माई बुक। ठीक साथियों, इसी तरह हम देखेंगे तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो। बात साथियों अपनी की ही आ रही है, लेकिन यहां पर वर्ड बदल जा रहे हैं। तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड योर बुक। साथियों, अभी आपने देखा कि अपने की ही इंग्लिश जब सब्जेक्ट आई है तो हो गया माई, और जब सब्जेक्ट यू हुआ तो अपने की ही इंग्लिश योर हो गई। इसी तरह साथियों, हम अपनी पुस्तक पढ़ते हैं तो हम की इंग्लिश हुई वी रीड आवर बुक्स। इसी तरह साथियों हम देखेंगे कि दे के साथ देयर का प्रयोग होता है। जैसे वे अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, तो अपनी की इंग्लिश दे है, तो इसलिए देयर का प्रयोग होगा। वे अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, दे रीड देयर बुक्स। साथियों, इसी तरह हम देख रहे हैं कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट बदल रहे हैं तो अपनी की इंग्लिश भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती जा रही है। अब देखेंगे हम, वह अपनी पुस्तक पढ़ता है, तो साथियों सब्जेक्ट जब ही होगा तो अपनी की इंग्लिश हिज हो जाएगी। जैसे वह अपनी पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स हिज बुक। साथियों, ही चूंकि पुरुष है इसलिए हिज का प्रयोग होगा। यदि वह की इंग्लिश हम सी का प्रयोग तब करते जब वह लड़की होती। तो साथियों, जैसे वह अपनी पुस्तक पढ़ती है बताता है कि सब्जेक्ट जो है वह फीमेल है, तो वह अपनी पुस्तक पढ़ती है, सी रीड्स हर बुक। यहाँ पर साथियों सी बताता है कि लड़की है, इसलिए सी के साथ हर का प्रयोग हुआ। इसी तरह अगर व्यक्ति का प्रयोग किया गया है या उसके नाम का प्रयोग किया गया है
तो हम उसके लिए हिज का ही प्रयोग करेंगे। जैसे राम रीड्स हिज बुक, राम अपनी पुस्तक पढ़ता है। तो इस तरह साथियों आपने देखा कि अपनी अपने और अपने के लिए हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसकी इंग्लिश बदलते जाते हैं। ध्यान रहे साथियों, कंपटीशन में इसी तरह से सेंटेंसेस आते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि आई अगर सब्जेक्ट है तो अपने की इंग्लिश हमेशा माई होगी। मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड माई बुक। यदि सब्जेक्ट यू है तो अपने की इंग्लिश हमेशा योर ही लगेगी। तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड योर बुक। यदि सब्जेक्ट वी है तो हम हमेशा अपने की इंग्लिश आवर ही रखेंगे। जैसे हम अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, वी रीड आवर बुक। इसी तरह साथियों यदि सब्जेक्ट दे है तो हम अपनी की इंग्लिश देयर लिखती है, देयर। वे अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, दे रीड देयर बुक्स। इसी तरह यदि सब्जेक्ट ही है तो अपने की इंग्लिश हिज हो जाएगी। जैसे वह अपनी पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स हिज बुक। यदि लड़की है तो हम हमेशा हर का प्रयोग करेंगे। जैसे वह अपनी पुस्तक पढ़ती है, ही रीड्स हर बुक। इस तरह से साथियों हमने देखा कि अपना अपनी अपने की इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती जा रही है। इसी तरह साथियों हम देखेंगे कि एक स्पेशल प्रयोग माई ओन, अपने 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 के लिए ही जो निजी होता है, जो निजी हो उसके लिए ओन का प्रयोग होता है, ओन। तो नियम वही फॉलो होगा जो यहाँ पर फॉलो किया गया है, केवल ओन शब्द बढ़ा दिया जाता है। जैसे मैं अपनी निजी पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड माई ओन। चूंकि आई है इसलिए माई ओन का प्रयोग होगा, आई रीड माई ओन बुक। इसी तरह तुम अपनी निजी किताब पढ़ते हो, तो सब्जेक्ट यू है इसलिए यहाँ पर अपने की इंग्लिश योर ओन होगा, यू रीड योर ओन बुक्स। इसी तरह हम देखेंगे हम अपनी निजी पुस्तक पढ़ते हैं, वी रीड आवर ओन बुक। वे अपनी निजी पुस्तक पढ़ते हैं, दे रीड देयर ओन बुक्स। वह अपनी निजी पुस्तक पढ़ती है यानी किसी दूसरे की नहीं पढ़ती है या पढ़ता है, तो ही रीड्स हिज ओन बुक्स। तो इस तरह से हम ओन का प्रयोग निजी के लिए कर देंगे, बाकी रूल्स वही रहेंगे। अब ऐसा नहीं है साथियों कि हमेशा आई के साथ माई का प्रयोग हो, यू के साथ योर का प्रयोग हो। ये स्पेशल प्रयोग था अपने के लिए। लेकिन इस तरह का जब वाक्य आएगा कि मैं तुम्हारी पुस्तक पढ़ता हूँ, तो तुम्हारी की इंग्लिश, हमारी की इंग्लिश, उनकी की इंग्लिश, आदि की इंग्लिश अपने वर्ड के हिसाब से ही रहेगी। जैसे यह मेरी पुस्तक है, जैसे यह मेरी पुस्तक है तो दिस इज माई बुक। यह मेरा भाई है तो दिस इज माई ब्रदर। मेरा के लिए मैंने क्या लगाया, माई का प्रयोग। यह तुम्हारा भाई है अगर होता तो वहां तुम्हारा की इंग्लिश योर लगेगी, दिस इज योर ब्रदर। तो यहाँ मेरा के लिए, मेरा चूंकि पुरुष है तो दिस इज माई ब्रदर। मेरी यानी महिला होगी तो दिस इज माई सिस्टर। और इसी तरह मेरे यानी बहुवचन में होगा
दीज आर माई ब्रदर्स, ये मेरे भाई हैं। इसी तरह तुम्हारा, तुम्हारा यानी यह पुरुष, दिस इज योर ब्रदर, यह तुम्हारा भाई है। तो इस तरह से हम देखेंगे तुम्हारी, दिस इज योर सिस्टर, तुम्हारे, दीज आर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसी तरह देयर का भी प्रयोग होगा, दीज आर देयर ब्रदर्स, ये उनके भाई हैं। तो इस तरह हम साथियों देखते हैं कि हम माई का प्रयोग मेरा मेरी के लिए करेंगे, यहाँ पर तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे के लिए योर का प्रयोग करेंगे, और हमारा हमारी हमारे के लिए आवर का प्रयोग होगा, उनका उनकी उनके के लिए दियर का प्रयोग होगा, उसका उसकी उसके के लिए हिज का प्रयोग होगा, और उसका उसकी उसके यदि फीमेल है यानी स्त्रीलिंग है तो हर का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से साथियों हमने देखा कि हम यहाँ पर अपना अपनी अपने के लिए अलग प्रयोग करते हैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना अपनी बदलता है, लेकिन जहाँ पर तुम्हारा हो, अपना हो, मेरा हो, इस तरह से आए तो वहाँ पर ठीक ठीक हम उसकी इंग्लिश लिख देते हैं। लेकिन साथियों अभी तक जो मैंने बताया वह अपना अपनी अपने के लिए ही इंग्लिश बदल रही थी, लेकिन जब यहाँ इस तरह के हो, मैं तुम्हारी पुस्तक पढ़ता हूँ, यानी अपनी अपने की बात नहीं हुई है, तो मैं तुम्हारी पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड योर बुक। यहाँ पर अपनी की बात नहीं है, तुम्हारी की बात की गई है, इसलिए उस वर्ड की इंग्लिश ही लगेगी। मैं उसकी पुस्तक पढ़ता हूँ, उसकी, आई रीड हिज बुक। यहाँ पर अपने की बात नहीं है, उसकी पुस्तक की बात हुई है। मैं हमारी पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड आवर बुक। अपनी की बात नहीं की गई है, अभी तो हमारी की बात की गई है। मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड माई बुक। इस तरह से अपनी के संदर्भ में न हो तो हम उस वर्ड की ही इंग्लिश लिखते हैं। इसी तरह हम साथियों देखेंगे कि कहाँ पर आवर्स का प्रयोग होता है, कहाँ पर माई की जगह माइन का प्रयोग होता है, कहाँ पर देयर की जगह देयर्स का प्रयोग होता है। तो देखिए साथियों, याद रहे जब हम इस तरह के सेंटेंस पाते हैं, जैसे यह मेरी कलम है, तो हम कहते हैं दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। लेकिन याद रहे साथियों, लास्ट में माई नहीं आता है, माई के बाद फुल स्टॉप नहीं हो सकता है। लास्ट में माई की जगह माइन होता है, यानी याद रहे माइन के बाद कोई नाउन नहीं होता है। अब देखिए, यह मेरी कलम है, दिस इज माई पेन, लेकिन यही नाउन जो कलम है ये पहले आ गया, यह कलम मेरी है, यह मेरी कलम है और यह कलम मेरी है। यह कलम की इंग्लिश पहले लिख लेंगे, यानी दिस पेन इज। अब यहाँ माई नहीं रहेगा, लास्ट में याद रहे साथियों, माई नहीं रहता है, माइन का प्रयोग हो जाता है। ठीक इसी तरह साथियों, यह तुम्हारी कलम है, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, तुम्हारी कलम है। लेकिन जब उस नाउन को यह के साथ जोड़ दिया जाएगा, जैसे यह कलम तुम्हारी है, यानी दिस पेन इज योर्स। यहाँ पर योर केवल नहीं रहेगा, लास्ट में योर केवल नहीं रहता है, अपितु उसको योर्स बनाया जाता है। इसी तरह साथियों, यह हमारी कलम है, दिस इज आवर पेन, दिस इज आवर पेन्स। लेकिन याद रहे लास्ट में आवर नहीं रहता, अपितु
आवर्स हो जाता है। तो जैसे यह कलम हमारी है तो दिस पेन इज आवर्स। इसी तरह ये उनकी कलमें हैं, दिस इज दियर पेन्स। लेकिन ध्यान रहे साथियों, दियर लास्ट में नहीं आता है, अभी दियर की जगह दियर्स हो जाता है। तो ये कलमें उनकी हैं। तो देखिए साथी, यहाँ पर हम दीज पेन्स यानी उसका नाउन भी यहाँ पर रख दिए हैं, दीज पेन्स आर दियर्स। तो यहाँ पर आपने साथियों देखा होगा कि लास्ट में योर्स, माइन्स, दियर्स का प्रयोग कब किया जाता है? जब वाक्य का लास्ट हो और ऐसे में दिस यानी सब्जेक्ट के साथ उससे संबंधित नाउन भी जुड़ा रहता है। जैसे दिस इज माई पेन, तो यहाँ तो दिस पेन पहले, दिस पेन इज माइन। अब यहाँ पर देखिए दिस इज योर पेन, पेन लास्ट में है, लेकिन हम जब सब्जेक्ट के साथ जोड़ दें दिस पेन साथ में आ गया, दिस पेन तो यहाँ पर योर्स हो जाएगा। इसी तरह दिस इज आवर पेन्स, तो अब पेन्स को उठाकर सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे, जैसे दिस पेन इज आवर्स। तो इस तरह साथियों हम देखते हैं कि माइन का प्रयोग, योर्स का प्रयोग, आवर्स का प्रयोग, दियर्स का प्रयोग और हर्ष का प्रयोग ये वाक्य के अंत में किए जाते हैं। तो साथियों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। आप सभी को मेरा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।